हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका जो कॉन्सेप्ट है, हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, मानव स्वास्थ्य के और रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हम चर्चा कर रहे थे ड्रग्स अब्यूज के बारे में। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे समझ लेंगे। लास्ट सेशन में आप सभी ने जाना था कि किस तरह से स्मोकिंग का जो इफेक्ट होता है वो बहुत नुकसानदायी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षित अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए, है ना। आपने जाना था कि किस तरह से किसी भी एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। किस तरह से स्मोकिंग से, टोबैको च्यूइंग से और उसके एडिक्टिव नेचर को देखते हुए यूथ और ओल्ड दोनों को ही इस तरीके के हैबिट्स से बचना चाहिए। और सोसाइटी में यंग और ओल्ड दोनों में ही स्मोकिंग का चलन है। तो वी वर टॉकिंग कि हम बात कर रहे थे किसके बारे में कि स्मोकिंग जो है वो कैसा हार्ड ड्रग्स के सेवन का रास्ता खुल जाता है ना। आप ये कह सकते हैं उससे आप हार्ड ड्रग्स को लेने की आदत जो है वो बिगड़ सकती है। एडोलेसेंस और आपका अल्कोहल अब्यूज या ड्रग अब्यूज ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कॉजेज ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के, उसके बारे में हम जानेंगे। जिसका दुरुपयोग किस तरह से होता है। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज नॉर्मली स्टार्ट्स इन एडोलेसेंस। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज यानी कि दुरुपयोग आपका ड्रग्स का और अल्कोहल का नॉर्मली जो है वो एडोलेसेंस की जब उम्र होती है उसके बीच में शुरू होता है, जो कि आपका 12 से 18 वर्ष के बीच का जो समय होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो आपके बाल्यावस्था से लेकर के और वयस्कावस्था के बीच का जो समय होता है, जिसको हम युवावस्था भी कह सकते हैं, है ना। तो उसमें टीन एज भी कह सकते हैं, टीन एज की शुरुआत से लेकर के और आपके वयस्क होने के तक, जब जिस समय पे बच्चों को बहुत ज्यादा सही गलत का अंदाजा नहीं होता है और बच्चे चीजों को सीख रहे होते हैं, वही ऐसा समय होता है कि उस समय पे बच्चे संगत का, उस समय पे माता पिता को भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के वो मतलब बच्चा क्या कर रहा है, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान एक चाइल्ड सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए अपने एटीट्यूड और बिलीव्स में मैच्योरिटी लाता है। उसको अपने उसका क्या विश्वास बन रहा है, जीवन भर वही सोच, उसकी सोच डेवलप होती है उस टाइम पे। तो अब किस उम्र को आप एडोलेसेंस का पीरियड मान सकते हैं? 12 साल के बच्चे के बाद, 12 साल से लेकर के 18 साल तक हो, 18 साल के बाद ये मान लिया जाता है कि आप बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल एडल्टहुड की अवस्था में जा चुके हैं। तो 12 से 18 के बीच की जो एज है उसको हम एडोलेसेंस पीरियड मानते हैं। एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस को आप बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के को लिंक करने वाला ब्रिज है, यानी कि बच्चे से बड़े के बीच का जो पुल है, वो पुल आपका ट्रांजिशन टाइम जो है वो एडोलेसेंस है। तो एडोलेसेंस में एडोलेसेंस के साथ साथ उसमें बहुत सारे आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और आपके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है, आपका बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, है ना। तो मेनी एडोलेसेंट्स आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स ड्रग्स अल्कोहल ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये कैसी उम्र होती? इस उम्र में बच्चे ज्यादातर क्या करने की कोशिश करते हैं? किसी भी चीज को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेट्स ट्राई ये फेवरेट वर्ड है। लेट्स ट्राई मतलब करके देखते हैं क्या होता है ना। तो पहले से, चूंकि ये ड्रग्स अल्कोहल ये चीजें ही ऐसी हैं कि जो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड माने और उनसे चीजों को डिस्कस करें तो शायद आपको आग से आपका हाथ जल जाएगा, ये उनको वो पहले ही आपको बता देंगे, तो शायद आप कभी भी उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो
इस समय में आप चाहें तो अपने पेरेंट्स के साथ अपना बॉन्ड मजबूत कर सकते हैं, जो आपको सही गलत का रास्ता दिखाएंगे। आप अपने टीचर्स से कनेक्ट होकर के इन चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको खुद ही ट्राई करके देखना है। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको सुन करके आप जानें कि ये गलत है और उसको करने की कोशिश ना करें, है ना। हर चीज को ट्राई करना कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को ट्राई ही करना है ना। आपको ट्राई करना है तो आपकी बढ़ती हुई उम्र है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है, तो कोई विज्ञान का आविष्कार कीजिए, कुछ अच्छी चीज ट्राई कीजिए, है ना। अपनी इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में माँ जो है वो बुजुर्ग होने वाली होती हैं, तो उस समय पे उनको प्यार दे की कोशिश कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। ट्राई करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, खराब चीजों को ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। एडोलेसेंस के साथ साथ आपको पता है कि बहुत सारे शरीर में भी आपके परिवर्तन आते हैं और आपके व्यवहार में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस उम्र में क्या होता है, दोस्त अच्छे लगने लगते हैं और मम्मी पापा, लोग सोचते हैं कि उनको टेक इन ग्रांटेड लेते हैं, मतलब ठीक है मम्मी पापा हैं, घर में हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को, है ना। तो ये सब व्यवहार जो है चेंज होने लगता है। क्यों? साथ से जिस तरीके के दोस्त होते हैं, जिस तरीके के आपके आसपास के लोग होते हैं, तो कोशिश करें कि किसी दूसरे का आप खुद सोचें समझें और उसके बाद फिर किसी डिसीजन पे जाना चाहिए। तो एडोलेसेंस जो है, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण कह सकते हैं कि ये बहुत ही नाजुक समय होता है जीवन का। इस समय पे आपकी क्या वैल्यूज बन रही हैं, आपकी लाइफ को लेकर के क्या वैल्यूज डेवलप हो रही हैं आपके माइंड में, वो चीज मैटर करती है। तो यंगस्टर्स के ड्रग्स और अल्कोहल के लिए मोटिवेट होने के क्या कारण है? जैसे आप अब यंगस्टर नहीं हैं, आप अब बड़े हो चुके हैं, है ना। आप लोग यंगस्टर नहीं है, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, सही है या क्या गलत है। तो यंगस्टर्स जो होते हैं, जो आपके 8th क्लास से लेकर के 8th 9th क्लास के बच्चों से लेकर के आपका 10th 11th तक, तो 12th क्लास में तो आप बड़े माने जाते हैं, है ना। तो यंगस्टर्स के ड्रग्स और अल्कोहल के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, वो क्या रीजन होगा? उनके अंदर जिज्ञासा होती है। क्यों? किशोरावस्था का एक मेन अवस्था है कि जिज्ञासा होती है हर चीज के लिए, क्यूरियोसिटी होती है, एडवेंचर के लिए करने की कोशिश करते हैं, एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा, या एक्सपेरिमेंटेशन, लेट्स ट्राई, है ना, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ट्राई जो है वो हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए, है ना। आपके शहर में अगर गंदगी फैली हुई है, लेट्स ट्राई टू क्लीन आवर सिटी, है ना, वो पॉजिटिव हुआ। अब लेट्स ट्राई किसी भी गलत चीज को लेकर के, तो उससे क्या होता है, समाज का तो भला होता नहीं, आपका भी नुकसान होता है। ठीक है। तो ड्रग्स और अल्कोहल, देखो ये दोनों का प्रभाव जो है, उसको आप कभी भी अगर ये सोचे कि इनसे फायदा हो सकता है, तो आप फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जैसे ड्रग्स और अल्कोहल का फर्स्ट टाइम अगर आपने यूज किया कभी भी, तो वो आपकी जिज्ञासा के या एक्सपेरिमेंटेशन के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चे इसका यूज क्यों करने लगते हैं? किसी भी समस्या से बचने के लिए। उनको लगता है कि आप किसी भी समस्या से बचने के लिए, मान लीजिए एक ऐसा, यहाँ पे आप अगर सीबीटी लगाएं, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जहाँ पे व्यवहार को आपके कैसे चेक किया जाए, उस पर आप खुद अपने व्यवहार पे कैसे काबू करें, ये एक खुद से मतलब प्रैक्टिस करने की चीज है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप स्कूल गए, है ना, 2 ग्रुप्स में लड़ाई हुई, लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई, है ना, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए? अगर इस तरीके की परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लड़ाई हुई, वर्बल लड़ाई हुई, उसको इन्होंने हिंसा में बदल दिया, है ना, जाके लाठी डंडे से मार पिटाई कर ली। कभी कभार इस परिस्थिति में ऐसा हुआ कि वर्बल लड़ाई हुई और वहीं तक हो गई, और उन लोगों ने क्या की, अल्कोहल का कंजम्पशन किया। क्यों? समस्या से बचने के लिए।
क्या सोचते हैं कि आपकी प्रॉब्लम तो सेम वहीं पर बनी रहेगी। अगर कोई भी चीज आप इनटेक कर लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं खत्म होती है बच्चों, बल्कि क्या होता है, आप उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए फोकस हो जाते हैं, फोकस से हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि वो आपके सीधा सीधा तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालता है, आपके माइंड पे अफेक्ट डालता है ना। तो कभी भी किसी भी चीज का यूज जो है जिज्ञासा के लिए या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए प्रॉब्लम को फेस करने की ही हिम्मत रखनी चाहिए। प्रॉब्लम को फेस करने से बचने के लिए आपको किसी भी चीज की कंजम्पशन जो है वो नहीं करना चाहिए, है ना। पिछले कुछ टाइम से एकेडमिक्स या एग्जामिनेशन में सबसे आगे रहने का प्रेशर, है ना, कि मुझे फर्स्ट ही आना है, इसका भी प्रेशर यंगस्टर्स को अल्कोहल या ड्रग्स को ट्राई करने के लिए एक मुख्य भूमिका अदा कर रहा है, फुसलाने में। मतलब बच्चों को मैं ये नहीं कह सकती, आपको हर जगह बच्चों को फुसलाने के लिए या गलत रास्ता दिखाने के लिए लोग मिल जाएंगे, है ना। तो कोशिश आपको खुद समझदार नागरिक बनना है अपने देश का। आपको खुद समझना है कि कौन जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आपको, हो सकता है कोई दो व्यक्तियों में कंपैरिजन करना सीखें। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा है, बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, हो सकता है वो आपको बर्बाद कर रहा हो, और हो सकता है जो आपको दिन भर डांटता हो वो आपकी अच्छाई चाहता हो। बच्चों, इसके लिए केवल एक जो आप सही और गलत में क्या अंतर है, ये इसके लिए आप बिल्कुल क्लियर ये समझ लीजिए कि जो काम आप अपने मम्मी पापा से छुपा करके करते हैं वो काम कभी भी सही नहीं हो सकता, उसको आप सही की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अलग अलग परिवारों की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, तो उस पृष्ठभूमि में क्या सही है क्या गलत है इसको फिट करने का केवल एक ही तरीका है। इस तरीके में हर वो काम जो आप अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से छुपा के करते हैं, अपने से बड़ों से छुपा करके करते हैं, वो सही नहीं हो सकता, है ना। तो इस नियम को अगर अपने ऊपर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको सही और गलत में कम से कम 90% केसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो कभी भी एकेडमिक्स में, एग्जामिनेशन में आगे रहने के लिए किसी प्रकार की ड्रग्स या अल्कोहल आपकी हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन आपका डाउन होता है, ना कि उसकी क्षमता बढ़ती है ना। तो यूथ में क्या सोच है कि स्मोक करना, ड्रग्स या अल्कोहल यूज करना कूल है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन आदतों को शुरू करने का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि जनरली, यार तू तो एडवांस नहीं, कहाँ पुराने जमाने में लटका हुआ है ना। ये बहुत दोस्तों के बीच के जो संवाद होते हैं उनमें ऐसे लाइंस आपको सुनने को मिलेंगी। तो इन सोच को प्रमोट करने के लिए किसकी किसकी गलती लगाई जाए, टेलीविजन की भी गलती है, मूवीज में भी इसको सपोर्ट किया जाता है, न्यूज़पेपर्स में भी आ जाता है, इंटरनेट ने भी इसमें हेल्पफुल की है ना। तो एडोलेसेंट्स में, किशोरों में ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के अन्य कारणों में आपका एक तो मेन कारण रहा अनस्टेबल या अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं कर पाता, तो बच्चे अपनी बात किससे कहें, अपनी भावनाओं को किससे शेयर करें, उसके लिए फ्रेंड्स का दबाव हो सकता है, आपका अनसपोर्टिव फैमिली हो सकती है। तो कहते हैं कि कभी भी किसी भी परेशानी से बचने के लिए किसी दूसरी परेशानी को मोल लेना समझदारी नहीं है। एक परेशानी से बचने के लिए आपको दूसरी परेशानी मोल लेना कोई सावधानी नहीं है ना। तो इस तरह से पीयर प्रेशर, आपका एकेडमिक स्ट्रेस है, अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर है, ये आपकी यूथ जो है उनको अल्कोहल और ड्रग्स के प्रति क्या कर रहा है, उसकी तरफ भेजने का एक जरिया है ना। तो इस तरह से बचने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरीके की चीजों में नहीं फंसना चाहिए। परसेप्शन ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल, ड्रग्स बीइंग कूल एंड प्रोग्रेसिव एंड यूज ऑफ अल्कोहल ड्रग इन टेलीविजन, मूवीज एटसेट्रा फर्दर प्रमोट दिस हैबिट, है ना।
इस तरीके से एड्स आते हैं टेलीविजन पे कि जैसे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छी कोई चीज होगी जिसका कंजम्पशन करना ही चाहिए अगर आपको लेवल मेंटेन करना है तो, लेकिन ये गलत है सोच, है ना। अल्कोहल और ड्रग्स का क्या है, एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन का मतलब लत लग जाती है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे खाने पे हम डिपेंडेंट हैं, खाने की कभी लत नहीं लगती किसी को कि खाना नहीं खाया दूसरे तरीके का खाना आपको मिल जाए। रोटी सब्जी खा रहे हैं तो क्या केवल हर बार रोटी सब्जी ही मांगेंगे, नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट भोजन खाते हैं ना। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ड्रग्स के साथ या अल्कोहल के साथ, कि ये पर्टिकुलर अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देती है किसी भी इंसान को, है ना। ड्रग्स को बार बार लिया जाता है, बार बार मतलब रिपीट होती है ये चीज, है ना। और रिपीट होने के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है। एडिक्टेड का मतलब उसका लत लग जाती है उसको। When a person uses alcohol drug repeatedly he becomes addicted, यानी कि एडिक्टेड होने का मतलब है कि आपकी बॉडी उस चीज की डिमांड करने लगती है। Addiction refers to psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with use of alcohol or drugs, यानी कि थोड़े समय के लिए जो आपका नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा काम करना कम कर देता है। आपको लगता है कि हमें बहुत ज्यादा आराम है, कोई परेशानी नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं है, पर चिंता का कारण नहीं दूर होता बच्चों, केवल आपका शरीर और माइंड उस लायक नहीं रह जाता कि उस समय आप अपनी किसी चिंता के विषय में या किसी प्रॉब्लम के विषय में सोच के उसको सुलझा सकें, है ना। In addition, tolerance level of receptors present in our body increases towards the drug. इसमें हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं प्रेजेंट आपके ड्रग्स के प्रति वो इंक्रीज होने लगते हैं। This drives the person to use them even when they are not required or when they tend to harm his health, family life. और ये इस तरीके की लत कभी कभी क्या होती है कि जब आपके शरीर की डिमांड नहीं भी होती है तब भी व्यक्ति यूज करता है, जिससे आपकी पर्सनल हेल्थ और फैमिली लाइफ दोनों क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो व्यक्ति समझ नहीं पाता वो क्या होता है कि ये अल्कोहल या ड्रग्स का एडिक्टिव नेचर जो है वो इनहेरेंट होता है। एडिक्शन या ड्रग या अल्कोहल के साथ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, यानी कि लगता है लोगों को ये आभासी सुख का फीलिंग होता है और उनको लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा उसमें मतलब प्लीजेंट फीलिंग सी आती होगी। मैंने कभी ऐसा देखा सुना नहीं है, केवल बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं एडिक्शन व्यक्ति को तब भी ड्रग या अल्कोहल के लिए प्रेरित करती है जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है। एडिक्शन का मतलब क्या है कि आपको लत लग जाएगी, तो जब जरूरी नहीं भी होगा। मैंने बहुत बार ऐसे जहाँ पे नशा करने वाले व्यक्तियों का ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर आपको लाइव देखना है तो आप कभी भी ऐसे किसी संस्थान में जाके देखिए जहाँ पे नशा करने वालों का ट्रीटमेंट हो रहा है। आपको वहाँ की हालत देख के समझ में आ जाएगा कि कितनी ज्यादा वो खतरनाक चीज होती है ना। व्यक्ति अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है कुछ समय में। पहले क्या करेगा, वो समाज को नुकसान पहुंचाएगा, फिर क्या करेगा, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, और लास्ट में व्यक्ति खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है ना। तो एडिक्शन से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको सही और गलत इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको तुरंत वही वाला नियम अप्लाई करना चाहिए कि कौन सा काम ऐसा है जो आप अपने बड़ों से, पेरेंट्स से छुपा करके नहीं करते। क्या आप कभी अपने मम्मी पापा से छुपा के पढ़ाई करते हैं? तो डिसाइड कर लीजिए सही है या गलत है। आप रात में 3 बजे भी कर रहे हैं, पर अगर क्या छुपा के कर रहे हैं? कोई 3 बजे भी पढ़ रहा है तो क्या वो छुपा के पढ़ता है? नहीं ना। तो इसका मतलब कि वो क्या काम हो गया। कभी आप घूम रहे हैं, 3 बजे रात की बात करें, हम 12 बजे रात की बात करें, क्या आप 12 बजे रात में घूम रहे हैं तो वो आप अपने मम्मी पापा से छुपा के कर रहे हैं या उनको बता के कर रहे हैं? कौन सी चीज है जो आप छुपा के करते हैं और कौन सी चीज है जिनके बारे में उनको पता है, आप उनको बता के करते हैं? तो इसी जगह पे यही एक क्राइटेरिया आप फिक्स कर सकते हैं अपने जीवन में
जो बहुत सारे लोगों ने फिक्स किया है, जिनको ये बचपन से ही सिखाया जा रहा था कि सही और गलत की पहचान कैसे करें। तो एक ही नियम अगर आप लागू कर लें कि हर वो काम, जरूरी नहीं, पर पर्सन वो काम डिफरेंट हो सकता है ना। तो हर व्यक्ति के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए एक यही नियम आप अप्लाई कर सकते हैं कि जो काम आप अपने पेरेंट्स से छुपा करके, चोरी करके करें, वो काम हमेशा ही कैसा होगा, गलत होगा। और जो आप उनकी जानकारी में उनको बता के करते हैं, वो काम हमेशा कैसा होगा, सही, और आपकी उन्नति में वो सहायक होगा, है ना। तो ड्रग्स के लगातार यूज से क्या होता है, आपके बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका टॉलरेंस का लेवल बढ़ जाता है ना। अब ये केवल हाई डोज पर ही रिस्पॉन्ड करेंगे, धीरे धीरे डोज बढ़ जाती है ना। तो जिससे ज्यादा इनटेक होने लगेगा, एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन एक बात माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्या, कि इन ड्रग्स को एक बार लेना भी एडिक्शन का कारण बन सकता है। यानी कि इसको एक बार भी यूज नहीं करना चाहिए, है ना। एडिक्शन या रेगुलर यूज, एब्यूज का मतलब क्या है, रेगुलर यूज। एब्यूज का मतलब क्या है, रेगुलर यूज। उसको, व्यक्ति को बाहर निकलने में वो खुद से सक्षम नहीं होगा। फिर अगर उसको बाहर निकलना है तो वो खुद से सक्षम नहीं होगा, डिपेंडेंस हो जाएगी। तो डिपेंडेंस जो है वो बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है जिसमें ड्रग्स या अल्कोहल के रेगुलर डोज को अगर अचानक बंद किया जाए तो उसमें आपका विड्रावल सिंड्रोम दिखाई पड़ता है ना। उसमें आपको लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, आपको एंजाइटी, उसमें आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, यानी कि चिंता हो जाती है, बहुत आपका शरीर उसमें शेकिंग स्टार्ट हो जाती है, कंपन शुरू हो जाता है, आपका नाउशिया होती है, यानी कि बहुत ज्यादा थकान सी फीलिंग होती है, उल्टी सी फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। तो ये कैरेक्टर्स दोबारा से अगर आपको ड्रग्स या अल्कोहल दे दिए जाए तो उस समय पे वो खत्म हो जाते हैं। तो कुछ केसेस में, अब ये बात हो रही है केसेस की बीमार बच्चों की, है ना, बीमार व्यक्तियों की। जब किसी ड्रग्स का यूज करते करते व्यक्ति एकदम बीमार की कैटेगरी में आ जाए, जब उसका इलाज शुरू करना पड़े इन चीजों को छुड़वाने के लिए, तब ये सारे सिम्टम्स आते हैं। कुछ केसेस में विड्रॉल सिम्टम्स कभी कभी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा घातक होते हैं, जिसमें व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। हॉस्पिटल्स में भी इनका इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन क्यों ना इसको स्टार्ट करने से ही पहले समझ लिया जाए, है ना, क्यों बाद वाली प्रोसेस में फंसा जाए। तो इसलिए डिपेंडेंस के कारण पेशेंट अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सारे सोशल नॉर्म्स को ताक पर रख देता है, सारे सामाजिक मानदंड। जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं वो स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो अपनी छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी, झूठ, हर गलत आदत का सहारा लेते हैं, केवल अपनी छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए। उनके लिए अगर कोई एक मोबाइल है तो मोबाइल की कोई कीमत नहीं है, वो चाहे 50,000 का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, पर उसको कोई भी नशेड़ी है तो वो 2,000 में भी सेल आउट कर सकता है, क्योंकि उसकी जरूरत केवल 2,000 की है उस मोमेंट पे। तो ये क्या है, ये भविष्य के लिए और समाज का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जब हम स्वस्थ समाज बनाने की बात करते हैं तो उसमें ये कहीं भी फिट नहीं बैठता। तो डिपेंडेंस ज्यादा खतरनाक होती है, डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा घातक होती है। डिपेंडेंस के कारण पेशेंट अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सारे सामाजिक मानदंडों को कह सकते हैं कि ताक पे रख देता है, ध्यान नहीं देता। इससे सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि हमारा समाज जो है तब बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में आता है ना। तो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट हैं बहुत ज्यादा, रेकलेस बिहेवियर है, वेंडलिज्म है, बर्बरता है, वायलेंस है, हिंसा है ना। अलग अलग लोगों में अलग अलग असर दिखाई पड़ता है। ड्रग्स के एक्सेसिव डोज लेने से कभी कभी मनुष्य कोमा में चला जाता है, कभी कभी श्वसन तंत्र का फेल्योर हो जाता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, आपका सेरिब्रल हेमोरेज के कारण, यानी कि आपका ब्रेन वो हो जाता है, आपका हेमरेज हो जाता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स का कॉम्बिनेशन
या अल्कोहल के साथ लेने से ज्यादातर ओवरडोजिंग हो जाती है। कभी कभी कोई ड्रग्स भी ले रहा है, साथ में ड्रिंक भी कर रहा है, तो उस समय पे मृत्यु तक हो सकती है ना। तो यूथ में ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस है जो हैं, उसके बारे में जानना चाहिए कि बिना किसी क्लियर रीजन के अगर कोई बच्चा आपका स्कूल कॉलेज में एब्सेंट हो रहा है लगातार, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं दे रहा, अगर वो अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पे, नहाने धोने पे, साफ कपड़े पहनने पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि फोकस कहीं और चला गया। जो अलग थलग रहने की कोशिश कर रहा हो, है ना, सारे अच्छे दोस्तों के साथ एडजस्ट ना कर रहा हो, आइसोलेशन में जाने की कोशिश कर रहा हो, जो बच्चा कभी डिप्रेशन में जा रहा हो, उसको थकान बहुत जल्दी लग जाती हो, एग्रेसिव हो या रिबेलियस हो, विद्रोही स्वभाव का हो रहा हो, और उसकी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस अच्छे ना हों, उसकी हॉबीज में इंटरेस्ट कम होने लगे, उसके सोने और खाने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव होने लगे, उसकी वजन में और उसकी भूख में उतार चढ़ाव होने लगे, फ्लक्चुएशन होने लगे, है ना। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति किसी दूसरी खराब चीज में, ऐसा तो नहीं है कि किसी खराब चीज में वो इंटरेस्ट लेने लग गया, है ना। डैमेज कहाँ कहाँ पे होता है ना, मेंटल, psychological and financial loss not only to the user but also to his family and society. Those who take drugs intravenously have a high risk of acquiring deadly diseases such as AIDS and hepatitis B. इंट्रावेनस ड्रग्स लेने से जो संभावना है बहुत ज्यादा, वो किसकी है, एड्स के हो जाने की, जो एक ला इलाज बीमारी है जिसकी कोई बीमारी नहीं है। इन फीमेल्स में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इंक्रीज ऑफ मैस्कुलिनिटी, एग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेशियल हेयर ग्रोथ, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। ये कुछ लक्षण हैं जो सामने आ सकते हैं। मेल्स में क्या क्या लक्षण होते हैं, एक्ने, एग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बाल्डनेस। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम बहुत बात नहीं करेंगे बच्चों, सीधी सी बात है ये समझने की कि इन चीजों से बचना चाहिए, और जब आपके पढ़ाई की उम्र है उस समय पे आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है और गोल्डन पीरियड को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। गोल्डन पीरियड को हमेशा ही आपको सोने जैसे समय को आपको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि आपका भविष्य भी सोने जैसा बन सके, है ना। इसके दूरगामी परिणाम जो है, मतलब अभी वन टाइम यूज में हो सकता है कि प्लीजेंट लगे, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जो समाज में आ रहा है, आए दिन न्यूज़पेपर में देख रही हूँ। अब्यूजर जो मतलब किसी भी नशे का रेगुलर यूज कर रहा है, वो ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे न मिलने पर चोरी कर सकता है। तो सामाजिक मानदंडों को ताक पर रखा गया, है ना। कुछ दूसरे भी गलत काम कर सकता है, चोरी कर सकता है, किसी की चेन स्नेचिंग कर सकता है, किसी के पैसे छीन सकता है, मोबाइल छीन सकता है उस समय पे, क्योंकि ऐसा उसको लगता है कि इसके अलावा कोई और चीज है नहीं दुनिया में, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक चले जाता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट हैं, प्रतिकूल प्रभाव हैं हमारे समाज के लिए, जो केवल अब्यूजर तक ही नहीं सीमित रहते हैं। कभी कभी एक नशा करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी फैमिली के लिए, पूरी फ्रेंड सर्कल के लिए, यहाँ तक कि उस एरिया में रहने वाले पूरे समाज के लिए मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का भी कारण बन सकता है। तो मतलब ये चीज ऐसी है कि अब यही सही उम्र है ये समझने की कि ये बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा गलत है ना। अब इसमें कई बार आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स का यूज करने लगते हैं अपनी खेलने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, है ना। तो पहले तो आपका
जैसे इंट्रावेनस ड्रग्स अगर कभी ले ली जाए तो उससे एड्स और हेपेटाइटिस बी इस तरीके की इन्फेक्शन के होने की संभावना बढ़ जाती है। आप सभी को पता है कि वो क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं और अल्टीमेटली कैसे होते हैं, फेटल, जीवन मतलब मृत्यु तक हो सकती है, घातक होते हैं, है ना। तो इससे आपका हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, ये दोनों जो है इन्फेक्टेड ब्लड द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, आप सबको पता है ना। एडोलेसेंस के टाइम पे अल्कोहल के यूज से लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे एडल्टहुड में हैवी ड्रिंकिंग की आदत पड़ जाती है, या कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है जो इसका मिसयूज कैसे करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, है ना। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ले लेते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, है ना। आपने कई बार सुना होगा कि डोप टेस्ट में ये पर्टिकुलर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम सुना होगा कि इनका ये डोप टेस्ट में फेल हो गए। तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस समय पे उस खेलने के जस्ट पहले वो इस तरीके का कोई भी ड्रग लेते हैं, है ना। तो ये आपका इन चीजों से बचने के लिए प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, इसमें प्रिवेंशन क्या हो सकता है, हम बात करेंगे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। जो बहुत पुरानी कहावत है बच्चों कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। यानी किसी भी चीज का इलाज करने से अच्छा है उस बीमारी से ही बचा जाए। तो ड्रग्स लेना एक प्रकार की बीमारी है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको कभी भी टच ही नहीं करना चाहिए। जैसे बिल्कुल आपको पता है कि आग है, हाथ डालोगे तो जल जाएंगे हाथ आपके, तो उसको आप बिल्कुल आग की तरह समझिए कि कभी भी आग से कोई समझदार व्यक्ति खेलता नहीं है ना। तो स्मोकिंग या ड्रग या अल्कोहल लेने की अगर आदत पड़ने लगे, आदत पड़ने की संभावना जो है वो आपका यंग एज में, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना सबसे अच्छा है ना। इस समय पे रिमीडियल मेजर्स को भी लिया जा सकता है। जो बच्चे ने कभी नहीं छुआ है वो कोशिश करेंगे कभी नहीं छुएंगे, ये संकल्प लेंगे, और जो कभी छूते हैं तो उनके लिए आपको किसी डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए, किस तरह से उससे आप बचे रहें। इसमें मैं बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को विशेष बताती हूँ कि मतलब बच्चे से ज्यादा हो सकता है कोई बच्चा इसमें फंसा हो, तो बच्चे से ज्यादा इसमें आपके माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भी उत्तरदायित्व है, और आपके टीचर्स का भी उत्तरदायित्व है इस तरीके की गलत व्यसनों से बचाने के लिए, है ना। ऐसी पेरेंटिंग या जिसको हम कहते हैं बच्चे को इस तरह से नर्चर किया जाए, इस तरीके से बच्चों का लालन पालन किया जाए कि जिसमें उनका लेवल ऊंचा हो, सोच उनका स्तर ऊंचा रखें, है ना। तो आप तो इस तरीके के अल्कोहल एब्यूज या ड्रग्स का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे एडोलेसेंस में हम इस तरीके के इसको प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है, एक तो एजुकेशन और काउंसलिंग, एजुकेशन और काउंसलिंग, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ए चाइल्ड मस्ट बी टॉट टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेल्योर इक्वली। किसी भी बच्चे को जब उसको हम पाल रहे हैं तो क्लास में या किसी टीचर द्वारा क्लास में अगर बताया जा रहा है तो उसको एक ये चीज समझाना कि किसी भी एग्जाम के रिजल्ट से ये नहीं फर्क पड़ता कि आप फर्स्ट हैं या लास्ट हैं, आप पास हैं या फेल हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम इज जस्ट अ पेपर या जस्ट अ चेकिंग ऑफ योर लर्निंग, आपके सीखने की क्षमता का ही केवल उससे फर्क पड़ता है ना। तो एजुकेशन एंड काउंसलिंग, उसमें आपको पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी तरीके का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और डेंजर साइंस के बारे में भी आपको तुरंत बताना। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और आशा करती हूँ कि आप इस चीज को समझेंगे कि कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी पेरेंट्स को बता करके नहीं कर सकते हैं, सही और गलत का जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ये नियम अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा लगाएंगे तो शायद आपकी लाइफ में कभी भी कुछ खतरनाक घटित नहीं होगा। आज की क्लास में इतना ही, इसी शुभकामना के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।